मालूम है आपको, करबला के अंदर जब हुसैन के सारे रुफाका अपनी अपनी कुर्बानियां दे चुके, तब हुसैन खड़ा हुआ। यही रात थी जिस रात में आप यहां बैठे, इसी रात में मैं आपको बता रहा हूं, अशूरे की रात। अभी दिन निकलने वाला है, कुर्बानियां होने वाली हैं। हुसैन ने अपनी बीवी शहरबानों से कहा, मैं तुमसे खुश हूं, तुम करबला से चली जाओ, अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेना। शहरबानों ने जवाब दिया, हुसैन मेरे बच्चे फातिमा के बेटे से ज्यादा कीमती नहीं है। करबला के मैदान में पहले अली अकबर का सर कटेगा, बाद में फातिमा की बेटी की बारी आएगी। और हुआ भी यही, पहले सबके सर कटे, बाद में हुसैन खड़ा है। जब हुसैन को खड़ा देखा, ज़ैनब करीब आ गई, कहा हुसैन क्या बात? कहा बहन बस विदाई सलाम का वक्त आ गया, आखिरी मुलाकात का वक्त आ गया, नाना से किया हुआ वादा निभाने का वक्त आ गया, नाना की शरीयत पे कुर्बान होने का वक्त आ गया, फातिमा के दूध का हक अदा करने का वक्त आ गया, हुसैन होने का हक अदा करने का वक्त आ गया। मैंने जो बचपन में वादे किए थे, अब वो निभाने का वक्त आ गया। हुसैन क्या कह रहे हो आप? कहे तो सकीना यतीम हो जाएगी। हुसैन ने कहा सकीना जरूर यतीम हो जाएगी, मगर नाना की शरीयत बच जाएगी। अब जरा सुन, तरह समझ रहे हैं इंशाअल्लाह। आप एक एक जुमला नोट करेंगे तो सोचेंगे, ये सब बातें भाई और बहन के दरमियान हो रही हैं। आज किसी का भाई अगर जाए तो बहन की चीख निकलती है, लेकिन सिर्फ सैयदा ज़ैनब इतना कह रही थी, भाई सकीना का क्या होगा, शहरबानों का क्या होगा? हुसैन की 3 बीवियां, तीनों का सुहाग लुट जाएगा। हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब, हुसैन के कांधों पर नाना की शरीयत का बोझ है। आज इस्लाम की नैया हुसैन के कांधों पर है। आज ये नैया गर्दन कटाकर ही पार लगाना है। सैयदा सकीना आई, बाबा आप जब मदीना से हमें लेके आए थे तो आपने कहा था, कूफा वालों ने बड़ी मोहब्बत से खत भेज के बुलाया है, चलो वहां हमें अपनी पलकों पे रखेंगे। लेकिन बाबा मैं तो जब से यहां आई हूं, जालिमों ने पानी तक बंद कर दिया है। मैं तो जब से यहां आई हूं, मैं देख रही हूं कुर्बानी पे कुर्बानी हो रही है। बाबा अगर आप भी चले गए तो मदीना वापस लेके कौन जाएगा? बाबा अगर आप चले गए तो मुझे कुरान पढ़ पढ़ के कौन सुनाएगा? बाबा अगर आप चले गए तो मैं बाबा किसे बोलूंगी, किसके सीने पे सर रख के सोया करूंगी? यार को कौन सा मंजर होगा? किसी दिल से हुसैन अपनी 7 साल की बेटी सकीना को दिलासा दे रहे होंगे। जलसे में आने वालों जरा सुन लो, आदमी हज करने के लिए जाता 40 दिन के लिए, उसे यकीन होता है कि वापस आ भी सकता हूं, नहीं भी आ सकता हूं, और वापस आने का ज्यादा यकीन होता 40 दिन के लिए इंडिया की हुकूमत उसके लिए इंतजाम करती है, लोगों सऊदीया की हुकूमत उसके लिए इंतजाम करती है, तब भी जाता है तो अपने प्यारों को गले लगा लगा कर रोता है। बोलो रोता कि नहीं रोता? प्यारों को गले लगा लगा कर रोता है। अगर उसकी बेटी आ गई तो बेटी को गले लगाता, फिर अपने बड़े बेटे से कहता अपनी बहन का ख्याल रखना। बोलो कहता कि नहीं कहता? महल्ले वालों से कहता, महल्ले वालों मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और तू कहां जा रहा है? तू कहीं जंग पर तो नहीं जा रहा, तू तो हज करने जा रहा। 40 दिन में वापस आ जाएगा। तेरे लिए सारी सहूलतें फराहम की गई है, सवारियों का भी इंतजाम है, जाने के लिए एरोप्लेन का भी इंतजाम है। तुझे बच्चों का इतना ख्याल, जो हुसैन हमेशा के लिए अपने बच्चों से जुदा होकर जा रहा हो, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, जरा ख्याल करो। उसके दिल पे क्या गुजर रही है? यार कोई पड़ोसी भी तो नहीं था कि किसी से कह देता हुसैन के मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कोई पड़ोसी भी तो नहीं था। बताइए मुझे,
बाबा आप जाएंगे तो फिर मदीना हम कैसे जाएंगे? हुसैन फरमाते हैं शहजादी सकीना, तेरा बाबा हुसैन चला जाए मगर हुसैन के पैगाम को ना भूलना। हुसैन का गला जब कट जाए, हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ रहे हो, तो सकीना तेरे रोने की आवाज खेमे से बाहर ना आए कि कोई गैर तेरी आवाज सुन सके। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जरा करबला का आखिरी पैगाम सुनो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तारीख में आता सकीना की उम्र 4 साल की और एक तारीख में आता 7 साल की। कितनी उम्र रही हो? हुसैन को पता अब कभी वापस नहीं आना, कभी नहीं आना। सैयदा सकीना को उठाया हुसैन ने, गोद में प्यार किया। ज़ैनब से फरमाया, ज़ैनब जिस माँ का दूध मैंने पिया उसी का दूध तुमने पिया। मेरे जाने के बाद ज़ैनब तुम्हारे सर पर दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो सैयदों के काफिले की सलार तुम बनोगी, दूसरी बात मेरी सकीना का ख्याल तुम रखोगी। इस सकीना को कभी हुसैन की याद न आने देना। जब सकीना रात को उठ के हुसैन की याद में तड़पे तो अपने सीने पे इसका सर रख के इसे थपकियां देना और बताना कि तेरा बाबा किसी दुनिया के लालच में नहीं गया, मुस्तफा की शरीयत बचा के गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी दुनिया के लिए नहीं गया, मुस्तफा की शरीयत के लिए गया, इसे बताना। हजरत ज़ैनब अपने भाई से बातें कर रही हैं। इसी दरमियान इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुन लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुन लिया। कौन? जो हुसैन का लख्त जिगर सगा बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बुखार की हालत थी, कदमों में लर्जा था, अपने बिस्तर से उठे गिर गए जमीन पर। बहुत तेज बुखार था, बेहोशी डाली थी। मगर देखा सिर्फ दुनिया में हुसैन ही मुस्तफा की याद है। अगर ये चला गया तो दुनिया से नबी का नवासा चला जाएगा। आए आके बोले, बाबा अभी तो ज़ैनुल आबिदीन बाकी आप पे कुर्बान होने के लिए, ये तलवार मुझे दो, मुझे चाहिए ये तलवार। पहले ज़ैनुल आबिदीन को सर कटाने दो, पहले ज़ैनुल आबिदीन को कुर्बान हो जाने दो। मैदान महशर में शहीदों की कतार में अली असगर खड़ा होगा, शहीदों की कतार में अली अकबर खड़ा होगा। मैं भी चाहता हूं कि मैदान महशर में उसी कतार में खड़ा हूं और नाना से मुलाकात करूं। मेरे हुसैन ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें जाहिरी तौर पर तो सर नहीं कटाना है, लेकिन तुम्हें सर कटाने से भी ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त करना होगी। अभी तुम्हें तो बेड़ियां भी पहननी है, अभी तुम्हें तो कोड़े भी खाने हैं, अभी तुम्हें तो दमिश्क के बाजारों में भी खींच के ले जाया जाएगा। हाय, ऐसा नहीं है कि हुसैन ने एकदम सर दे दिया करबला में आके। लाल कुआं के जलसे में आने वालों, हुसैन ने सर आसान नहीं दिया था करबला में, सर देने में बड़ा टाइम लगा था। आपको तारीख बताऊं, जब तलवार लेकर हुसैन निकला था, कहा था अब आओ हुज्जत कायम हो गई। अब जरा इस तलवार के जौहर भी देख लो। जब हुसैन के हाथ में जुल्फ़िकार चली थी, हुसैन जिधर रुक कर रहे थे यजीदी भेड़ों की तरह भाग रहे थे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिधर हुसैन जा रहे थे लाशों के पुश्ते लगे थे, लाशें। ऐसा लगा था कि जैसे मौसम में खिज़ा में दरख्तों के पत्ते झड़-झड़ के गिर रहे हो। अरे हुसैन के बाजुओं में अली का खून है, हुसैन के खून में फातिमा का दूध है, हाथ में तलवार जुल्फ़िकार है, कौन मुकाबला करे। आज ऐसा लग रहा था अकेला हुसैन 22,000 यजीदियों को काट देगा। आज ऐसा लग रहा था अकेला हुसैन 22,000 यजीदियों पर भारी पड़ जाएगा। आज ऐसा लग रहा था अकेला
अकेला हुसैन एक नई तारीख रकम करेगा। आज ऐसा लग रहा था 22,000 यजीदी हुसैन के सामने कम पड़ जाएंगे। जब तलवार हुसैन की चली तो रुकने का नाम नहीं लेती। सोच रहे थे जाने कैसे बचे, जाने कैसे बचे। तलवार चली तो चलती चली गई, चलती चली गई, और तलवार प्यासे के हाथ में है, भूखे के हाथ में, 56 साल के बूढ़े के हाथ में है। 56 साल की उम्र है करबला में जब हुसैन के हाथ में तलवार चल रही है। लोगों यहाँ तो 30-35 साल में इंसान को जो है अपनी जो है जवानी जवाब दे जाती है। 56 साल की उम्र हुसैन की। अली अकबर का लाशा उठा चुके हैं, अली असगर का लाशा उठा चुके हैं, कासिम का लाशा उठा चुके हैं, अब्बास के कटे हुए बाजी उठा चुके हैं, सकीना को खेमे में रोता हुआ छोड़ चुके हैं। लेकिन तलवार जुल्फ़िकार चली है तो आज भी ऐसा लग रहा था जैसे करबला में अली आ गए हो। यार जरा जोर से बोल दो, जरा जोर से बोल। आज भी लग रहा था करबला में हैदर कर्रार आ गया हो। वही जलाल था, वही कमाल था। जैसे कभी अली के हाथ में जुल्फ़िकार चलती थी तो खैर से आवाज आती थी, शाहे मर्दा शेरे यज़्दा कुफ़्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार। लग रहा था करबला में अली आ गए, रुकी नहीं तलवार ना। ऐसे हुसैन ने सर नहीं दिया। आप सोच रहे हो गए खेमे से निकले और सर दे दिया था हुसैन ने। एक बात और बताऊं मैं आपको, फौज का जो कमांडर था उसका नाम था अमर बिन साद। उसने यजीद को खत लिखा जंग शुरू होने से पहले। 22,000 फौज थी यजीदी करबला में। कितनी फौज थी याद रखना। इधर मुकाबले में कितने थे? 72। खत लिखा कि कम से कम 1 लाख फौज और भेज दे। उधर से जवाब है तू पागल है, 72 के मुकाबले में 22,000 भेज दिए और फिर लाखों को मांगता। तो तुझे पता नहीं वो 72 में एक ऐसा है जो लाखों पे भारी है। वाह भाई वाह, जानता नहीं साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी हुसैन के 72 में एक अब्बास भी है जिसके चेहरे की हैबत को देख के दुश्मन का पसीना छूट जाता था। मौला अब्बास की ताकत का यह आलम था, सामने खड़े होकर दुश्मन का नाम अपने पैर के अंगूठे से पत्थर पे लिख दिया करते थे। तू जानता नहीं ये किसके खानदानी है जो 70 मन का खैबर का दरवाजा अपनी चुटकियों में उठा ले? उसी अली का बेटा है। 22,000 की बात करता है, 1-1 हजार रुपए भारी है। वो तो पानी बन करके काबू में करने की कोशिश की गई है उन्हें। वो लोगों जब हुसैन की तलवार चली तो अमर बिन साद कह रहा था, मैंने कहा था कि मजीद फौज भेज दे, ना माना। आज अकेला हुसैन काटते रहेगा। अपनी जिंदगी से नाता तोड़ने वाला था अमर बिन साद। लग रहा था कि आज जिंदगी का आखिरी दिन है, अली के बेटे के हाथ मारा जाएगा। लेकिन इतने में हुसैन को करबला की जमीन पर जुमा का दिन ख्याल नमाज आ गया। हाय हाय हाय, आज तुम हुसैनी हो के 10 दिन का मातम सातम सब कुछ करते, तुम्हें कभी ख्याल नमाज ही नहीं आया था। अरे सुन, जहां 22,000 का लश्कर तलवारें चला रहा था वहां भी हुसैन को ख्याल नमाज आ गया। वाह भाई वाह। यहां पर एक जुमला बोलूंगा, बोले बगैर नहीं रहूंगा। ख्याल नमाज आ गया। नमाजी कौन है? अली का बेटा। नमाजी कौन है? नबी का नवासा। नमाजी कौन है? फातिमा का बेटा। जरा सुनते रहना, नमाजी कोई आम नहीं, जन्नती जवानों का सरदार है। चाहता तो कह देता आज दिल की नमाज पढ़ लो, तलवार मत रोको, तलवार रुकेगी तो गर्दन जाएगी। मगर आज दिल की नमाज नहीं है, आज भी हुसैन जाहिरी नमाज पढ़ रहा है। आज कुछ ऐसे बेगैरत पैदा हो गए, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। उनसे कहो बाबा नमाज पढ़ो तो कहते मौलाना हम तो दिल की नमाज पढ़ते हैं।
करबला में हुसैन ने दिल की नमाज नहीं पढ़ी, तू आज कौन सी दिल की नमाज पढ़ ला, मुझे बता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर दिल की नमाज पढ़ना जायज होती तो करबला में हुसैन ने पढ़ ली होती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत से बाबे घूम रहे होते हैं आज, कुछ पीले कपड़े पहन के घूम रहे और अपने आप को कहते हैं हम दिल की नमाज पढ़ लेते हैं। और लोगों दिल की नमाज पढ़ते तो फिर हुसैन करबला में पढ़ लिए होते। 22,000 तलवारें, ख्याल नमाज आ गया। हुसैन अगर तलवार चलती रही तो यजीदी एक न बचेगा, लेकिन जिस नमाज को तू बचाने आया है वो नमाज का सजदा कब अदा होगा? हाय ख्याल नमाज आया। हुसैन ने तलवार रोक दी, तलवार नहीं रखी हुसैन ने, यतीमे सकीना पे सिग्नेचर कर दिया। तलवार नहीं रोकी हुसैन ने। शहरबानो आज सुहाग लुट गया उनका, इस बात की तस्दीक थी। तलवार क्या रुकी हुसैन की? गुलशने फातिमा जल गया, इस बात की तस्दीक थी। तलवार जब हुसैन की रुकी, चारों तरफ से तीर आए। मुअर्रिख लिखता है हुसैन के जिस्म में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर तीर का सुराख ना था। तीर के सुराख से जब सीना छल्ली हुआ हुसैन का, हाय शहीदों का इमाम अपने खून से वजू करके घोड़े से नीचे आ गया। चारों तरफ से तलवारें हैं, चारों तरफ से तीर है। शहीदों का इमाम नीचे आया तो हालत क़याम था। जमीन पे हुसैन गिरने से पहले तो हालत रुकू था, और जब हुसैन जमीन पे आया तो खूली सीने पे बैठ गया। वो मकाम में बयान कर रहा हूं जो बयान करने वाला था। शिमर सीने पे बैठ गया, सनान सीने पे बैठ गया। 56 साल के हुसैन के सीने पे जालिम यजीदी बैठ गए। कई दिन के प्यासे के सीने पे जालिम यजीदी बैठ गए। जख्मी है सीने पे बैठ गए। हुसैन ने कहा अरे आखिरी ख्वाहिश तो कितना भी बड़ा दुश्मन हो उससे भी पूछी जाती है। कहा बता हुसैन तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? ये नहीं कहा कि मुझे सकीना का चेहरा दिखा दो, ये नहीं कहा शहरबानों का चेहरा दिखा दो, ये नहीं कहा मुझे एक कतरा पानी का दे दो। कहा आखिरी ख्वाहिश ये है सीने से हट जाओ, मुझे सजदे में जाने दो, जब सजदा हो जाए तो सर जुदा कर दो। आखिरी ख्वाहिश है। इमाम हुसैन का सर काटा तो हालत सजदा है। ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी आंखों से देखा। लोगों जरा गौर करो, करबला में जब हुसैन का गला कटा, हामिला ने अर्श के फरिश्ते कह रहे थे मौला आज कयामत तो ना आ जाए। मौला जो फातिमा की गोद में अगर हुसैन रोए तो तेरे नबी को बर्दाश्त नहीं। आज करबला की कंकरीली जमीन पर हुसैन का लाशा पड़ा है, घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, कयामत तो ना आ जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारा मंजर अपनी निगाहों से देखा और देखने के बाद में कितनी तकलीफ महसूस किया।